मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे हैं, बिल्कुल बेरोजगार हैं और आप भी अपना कोई खुद का छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं और जिसमें आपको भी पैसों की आवश्यकता है, तो अब आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार ने एक नई और फ्रेश योजना चलाई है, जिसके तहत आप अपने आधार कार्ड से घर बैठे 1 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस योजना के तहत लोन लेते हैं तो इस लोन में आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी। यानी दोस्तों, ये लोन आपका 35% है वो माफ कर दिया जाएगा। जैसे अगर आप 2 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो जिसमें आपका 70,000 रुपए माफ कर दिया जाएगा और बाकी के जो पैसे हैं वो धीरे धीरे आपको किस्तों के माध्यम से पैसा चुकाना होगा। तो चलिए दोस्तों, आखिर में आप लोगों को बता देता हूं कि ये लोन आपको किसी बैंक या दफ्तर से नहीं लेना होगा। ये आपका जो लोन है आप अपने मोबाइल से घर बैठे मात्र 10 मिनट में एक छोटा सा फॉर्म फिल करके हाथों हाथ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर ये लोन अभी आप अप्लाई करते हैं तो 2 घंटों के बाद में ये लोन आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी 2 घंटों के बाद में ये लोन आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसके बाद में आप कोई अपना नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं या कारोबार शुरू किया हुआ है उस कारोबार को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को फटाफट बता देते हैं कि आप ही अपने मोबाइल से ये फॉर्म फिल कैसे करना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक पहले छोटा सा काम करना होगा कि कमेंट में आपको बताना होगा कि आपको कितने लाख रुपए का लोन चाहिए और साथ ही में आप किन शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, इतना काम करने के बाद में अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे भी लोन के बारे में या सरकार की कोई भी योजना के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो करते हैं शुरू। आखिर अपने मोबाइल से ये लोन कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, लोन लेने के लिए आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले गूगल या क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और जहां पे आपको सर्च बार में यहाँ पे सर्च करना है जन समर्थ। दोस्तों, आप जैसे यहाँ पे जन समर्थ टाइप सर्च करोगे तो आपके सामने सरकार की एक रियल और भरोसेमंद जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन होगी और आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, जैसे ही आपने उस वेबसाइट पर क्लिक किया तो आपके सामने एक दूसरा पेज है वो इस प्रकार का ओपन हुआ होगा और दोस्तों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए, आपको भी इन निर्देशों का पहले पालन जरूर करना होगा। यहाँ पे सलाह दी जाती है कि आवेदक कृपया ध्यान दें, जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी तरह भुगतान करने के लिए नहीं कहता है। यानी दोस्तों, यहाँ पे आपको सलाह दी जाती है कि अगर आप जन समर्थ वेबसाइट से अगर आप लोन ले रहे हैं और आपको पहले कोई भुगतान करने के लिए कहता है तो आप समझ जाइए ये कोई फेक और फर्जी वेबसाइट है। आप रियल वेबसाइट से आप लोन जरूर लें। तो दोस्तों, इस पेज को यहां से कर देते हैं स्किप और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला वाला जो पेज है वो आपके सामने भी इस प्रकार का ओपन हुआ है और यहाँ पे बताया गया है कि सरकारी योजना का मंजूरी जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल अपने पहले पात्रता जांचें। यहाँ पे बताया गया है कुछ सरकारी यहाँ पे मंजूरियां हैं, वो मंजूरी आपको पहले देनी होगी और उसके बाद में यहाँ पे 200 से ज्यादा यानी ऋणदाता इस जो प्लेटफॉर्म पर है 200 से ज्यादा लोगों ने ये लोन है वो प्राप्त कर लिया है। और साथ ही में इस जो योजना है इसमें टोटल 13 योजना है और 6 ऋण श्रेणियां हैं और 200 से भी ज्यादा यहाँ पे ऋणदाता है। तो 6 ऐसी कौन सी ऋण श्रेणियां हैं और 13 ऐसी कौन सी योजनाएं जिनके तहत आपको ये लोन मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में फटाफट बता देता हूं, तो वीडियो आप कंटिन्यू जरूर देखते रहें, वीडियो को आगे पीछे बिल्कुल न करें। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली जो श्रेणी है वो शिक्षा श्रेणी है। यानी दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, इसमें एक योजना उपलब्ध है। इसमें बताया गया है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं और आप पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे भारत में पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं और आपके पास में पढ़ाई के लिए खर्चा नहीं है, तो आप ये शिक्षा ऋण ये आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों, ये आखिर आपको लोन कैसे लेना है ये आगे मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा और भी अलग अलग ऋण श्रेणियां हैं जिनके तहत आपको लोन कैसे लेना है ये आपको पहले जरूर बताऊंगा। अगली वाली श्रेणी है कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें भी दोस्तों एक योजना उपलब्ध है और इसमें बताया गया है कि आप किसान है और आपका क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो आप ये किसान क्रेडिट कार्ड ये लोन ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अगला वाला है कृषि आधारित संरचना ऋण। इसमें दोस्तों 3 योजना उपलब्ध है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कृषि आधारित संरचना ये ऋण में। और मैं आप लोगों को इसमें बताया गया है कि आप किसान है और आपके कोई खेती के उपरांत कोई भी आप फसल बुआई कर रहे हैं या फसल कटाई के उपरांत आपको कोई पैसों की आवश्यकता है तो आप ये कृषि आधारित संरचना ऋण ये आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों,
अगला वाला है व्यवसाय गतिविधि ऋण। दोस्तों इसमें टोटल 6 योजना उपलब्ध है और इसमें बताया गया है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि व्यवसाय गतिविधि ऋण में इसमें बताया गया है कि अगर आप कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या आपका कोई कारोबार शुरू किया हुआ है, उस कारोबार को अगर आप आगे बढ़ाने के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो व्यवसाय गतिविधि ऋण आप ये लोन ले सकते हैं दोस्तों। और इसके अगला वाला दोस्तों है यहाँ पे ऋण चुकाना है, यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ऋण चुकाने में इसमें भी एक योजना उपलब्ध है और उसमें बताया गया है कि व्यक्ति को स्वयं सहायता के लिए अगर पैसा चाहिए, जैसे आप गरीब है और आपके खुद के लिए कोई पर्सनल आपके खर्चे के लिए आपको कोई पैसा चाहिए तो आप ऋण चुकाना ये आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों मैंने 6 ऋण श्रेणियों अलग अलग बताई है, इनकी 6 ऋण श्रेणियों की प्रोसेस है वो सेम ये आप किसी भी ऋण श्रेणी के तहत लोन ले सकते हैं। मुझे दोस्तों कोई नया कारोबार शुरू करना है इसलिए मैं ये व्यवसाय गतिविधि ऋण है ये लोन ले रहा हूं। आप भी इसी तरह आप भी कोई भी ऋण श्रेणी के तहत लोन ले सकते हैं। दोस्तों इसमें टोटल 6 योजनाएं, लोन लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, नीचे आप देख रहे हैं पात्रता जांच है, इस पर आपको इस कॉलम में क्लिक करना होगा। मैं भी इस कॉलम पर क्लिक कर देता हूं। दोस्तों अगले वाला पेज है वो आपके भी मोबाइल में इस प्रकार का ओपन हुआ होगा। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि ये आप ऋण ले रहे हैं, आप ये यहाँ पे बताया गया है ऋण के लिए नया व्यवसाय स्थापित कर रहे हो या स्थिर व्यवसाय को विस्तार करने के लिए ये लोन ले रहे हैं। यानी यहाँ पे बताया गया है ये कारोबार शुरू कर रहे हैं, ये आप कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए ये ले रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बताया है कि आइए योग्यता की जांच करें, तो चलते हैं पहले योग्यता की जांच कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं, आपको भी इन क्वेश्चन का सही से जवाब दोगे तो ही आपको ये लोन मिलने वाला है, वरना आप ये लोन है जो पेंडिंग में चला जाएगा और काफी दिनों के बाद में ये लोन मिलेगा। अगर मैं बता रहा हूँ वैसे आप करोगे तो कुछ ही घंटों के बाद में ये लोन आपके खाते में ही क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो पहला सवाल है कि एक उपयोग का विकल्प का चयन करें जो हम आपके लिए बेहतरीन चुनाव करने में मदद करें। यानी ये बताया गया है कि आप लोन ले रहे हैं, ये किसके लिए ले रहे हैं, आप हथकर बुनकर के लिए ये कर्ज ले रहे हैं या मैनुअल आप सफाई कर्मी है तभी आप कर्ज ले रहे हैं, या आप सड़क विक्रेता हैं या फेरी वाले तभी कर्ज ले रहे हैं, या आप अन्य कोई नया कारोबार शुरू करें तभी लोन ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं तो अभी कोई नया कारोबार शुरू कर रहा हूँ इसलिए अन्य व्यवसाय पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे उस पर क्लिक किया तो मेरे सामने और भी कई सारे अलग अलग सवाल है, इनको सवाल का भी मेरे को सही से जवाब देना होगा। यहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार का व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं उनका प्रस्ताव करने का यहाँ पे चयन करें। यानी यहाँ पे बताया गया है कि नया कारोबार कर रहे हैं या जो पहले मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं नया कारोबार कर रहा हूँ इसलिए नए पे क्लिक कर देता हूँ। अगला वाला सवाल है क्या आपने 8वीं पास कर ली है। तो दोस्तों अभी मैंने 8वीं पास कर ली है तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपने नहीं की है तो आप ना पे भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ना पे क्लिक करोगे तो भी आपको लोन मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि आपने 8वीं नहीं पास की तो आपको ये लोन नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों मैंने 8वीं पास कर ली इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अगला वाला सवाल है क्या आपने ईडीपी परीक्षण कर लिया है। यानी यहाँ पे दोस्तों मैंने अभी तक ईडीपी परीक्षण नहीं किया है तो इसलिए मैं ना पे क्लिक कर देता हूँ। आपने अगर किया है तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगला वाला सवाल है अपना व्यवसाय प्रकृति का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप ये कारोबार शुरू कर रहे हैं या आप कोई उत्पादन कर रहे हैं या व्यवसाय सेवा कर रहे हैं या व्यापार के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं तो व्यापार के लिए ये लोन ले रहा हूँ इसलिए व्यापार पे क्लिक कर देता हूँ। अगला वाला बताया गया है कि आप अपना लिंग चुने। यानी यहाँ पे बताया गया है कि आप पुरुष हैं या महिला हैं। तो दोस्तों मैं पुरुष हूं इसलिए पुरुष पे क्लिक करता हूं। अगर आप महिला हैं तो महिला पे क्लिक करोगे तो बहुत ही जल्दी, अगर आप महिला हैं तो आपको ये बहुत ही जल्दी लोन मिलने वाला है। अगला वाला है अपनी सामाजिक श्रेणी चुने। यानी यहाँ पे बताया गया है कि आप ओबीसी हो या SC/ST वर्ग है या अन्य पिछड़ा वर्ग है। तो दोस्तों मैं अन्य श्रेणी के वर्ग का आदमी हूँ तो इसलिए इस पर क्लिक कर देता हूँ। अगला वाला जो क्वेश्चन है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग है। तो दोस्तों मैं तो नहीं कोई भूतपूर्व सैनिक हूं और नहीं विकलांग हूं इसलिए मैं ना पे क्लिक कर देता हूं। अगर आप विकलांग है तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगला वाला सवाल यहाँ पे बताया गया है कुछ अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं, आप देख रहे हैं पहाड़ी कुछ क्षेत्र हैं। अगर आप इन क्षेत्रों के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, नहीं तो वरना ना पे भी क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों मैं इन क्षेत्रों के नहीं रहने वाला हूँ इसलिए ना पे क्लिक कर देता हूँ। आगे यहाँ पे बताया गया है कि आप शहर में रहते हैं या ग्रामीण में रहते हैं। तो दोस्तों मैं अभी शहर में रहता हूँ इसलिए शहर पे क्लिक करता हूँ। अगर आप ग्रामीण में रहते हैं तो ग्रामीण में भी क्लिक कर सकते हैं। आगे वाले बताया गया है लाभार्थी आप किस प्रकार का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप कारोबार शुरू कर रहे हैं, ये कारोबार आप अकेले कर रहे हैं या पार्टनरशिप में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तीर का निशान बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा, व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत।
अगर आप पार्टनरशिप में करें तो गैर व्यक्ति पे, या अकेले करें तो व्यक्तिगत पर। दोस्तों मैं अकेला काम कर रहा हूं इसलिए व्यक्तिगत पर आप जो यहाँ पे क्लिक कर दूं। अगला वाला यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो क्या लागत की दर यहाँ पे बताएं, यानी यहाँ पे बताया गया है कि आप कारोबार शुरू करें, इस कारोबार में आप कितने का लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं जो कारोबार शुरू कर रहा हूं उस कारोबार में मुझे मिनिमम 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसलिए मैं यहाँ पे 10 लाख रुपए टाइप कर देता हूं। तो दोस्तों जिसको आपको भी जितने लोन की जरूरत है वो भी आप इतने यहाँ पे जो लागत है आप बता सकते हैं। अगला वाला यहाँ पे बताया गया है कि कृपया हमें वो राशि बताएं जो आप मतलब निवेश कर सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि कृपया हमें वो राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि आप कारोबार शुरू कर रहे हैं, उस कारोबार में जो आप लोन के अलावा आप इस कारोबार में कितना पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं लोन के अलावा जो पैसा है वो मैं मिनिमम 40,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास में 40,000 रुपए, तभी मैं यहाँ पे 40,000 रुपए यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं योग्यता की गणना करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और दूसरा पेज ओपन होगा, आपके सामने एक दूसरा इस प्रकार का पेज ओपन हुआ होगा और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लिखा हुआ है कि बताइए आप इस पात्र के व्यावसायिक गतिविधि पात्र के लायक है। यानी आप ये कारोबार शुरू कर रहे हैं, इस कारोबार के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप यहाँ पे आसानी से लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोन मुझे 9,60,000 रुपए का मिला हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं 9,60,000 रुपए का ये लोन मुझे मिलेगा और इसकी जो EMI किस्त है वो मुझे 20,400 रुपए, हर महीने मुझे 20,400 रुपए भरना होगा और ये मुझे धीरे धीरे 5 साल में चुकाना होगा। दोस्तों यहाँ पे EMI किस्त है, इसकी अगर मैं अवधि छोटी करना चाहता हूँ, यानी यहाँ पे 5 साल की जगह में वो मैं 10 साल की भी इसकी समय अवधि है वो आगे भी बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आखिर आप लोगों को ये लोन कैसे अप्लाई करना है और इसकी समय अवधि कैसे बढ़ानी वो भी मैं आप लोगों को कल के वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों को अब बताऊंगा ये लोन अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन लॉगिन करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक दूसरा इस प्रकार का पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको अपना खुद का जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे 10 अंकों का यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना, अनुमति दे देना और उसके बाद में यहाँ पे OTP प्राप्त कर देना है और उसके आगे यहाँ पे अपना खुद का जो खाता नंबर है और जिस अकाउंट में आप जो पैसा लेना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करके कुछ ही घंटों के बाद में ये आप लोन लेके आप अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये आपका हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो है तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।